अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोइया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इंतहाई अहम तरीन आज का व्लॉग है क्योंकि वेनेजुएला की सूरत हाल जो है वो आज हम फैज़ान रिजवी से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो स्ट्राइक हुई है उसके बाद की जो सूरत हाल है उसको जानने की कोशिश करते हैं। फैज़ान साहब, अमेरिका ने जो वेनेजुएला के सदर हैं और उनकी अहलिया जो है उनको बड़ा मक्खन में बाल की तरह जो है वो निकाल के कहाँ पर लेके गए हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है वेनेजुएला की? आज अमेरिका ने पूरी दुनिया को, स्पेशली रशिया और चाइना को पैगाम दे दिया कि मैं बिला शिरकत गैरे इस दुनिया के ऊपर हुकूमत करता हूँ। जिस तरह का ऑपरेशन किया गया और जितनी आसानी से, जैसा कि आपने कहा कि मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर निकोलस मादुरो को रात के 2 बजे, ये वेनेजुएला के अंदर रात के 2 बजे का टाइम था कि जब अमेरिका के तैयारों की घन गरज जो है वो वेनेजुएला की फिजाओं में सुनाई दी और फिर ताबड़तोड़ जो बमबारी है वो अमेरिका की जानिब से की गई। और फिर ये चंद मिनट्स के बाद ये खबरें तो पहले ही सामने आने लग गई थी कि निकोलस मादुरो की रिहाइश गाह को टारगेट किया गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर लिखा कि हमने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया जब वो अपनी अहलिया के साथ थे। रात के 2 बज रहे थे, उनकी रिहाइश गाह के ऊपर ऑपरेशन किया गया। फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना स्पेशल ये ऑपरेशन था अमेरिका का, और इसके लिए वेनेजुएला को तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोई 2 महीने से ज्यादा हो गया कि टेंशंस चल रही थी, ये टेंशंस चल रही हैं, खतरा वेनेजुएला के ऊपर मंडला रहा है। और वेनेजुएला के सरबराह निकोलस मादुरो जो है वो बिल्कुल चिल डांस करते हुए नजर आ रहे थे। तो अमेरिका, जो रशिया है, चाइना है, उनकी इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, जो वेनेजुएला है उसकी सिक्योरिटी का भी फेलियर है। खैर, अमेरिका के मुकाबले में वेनेजुएला को कंपेयर तो नहीं किया जा सकता मिलिटरीली, लेकिन जितनी आसानी से अमेरिका ने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और जितनी वार्निंग्स के बाद अमेरिका की जानिब से ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है वेनेजुएला पर भी, वेनेजुएला की स्ट्रेंथ पर भी, और वेनेजुएला के इत्तेहादियों रशिया और चाइना पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फैज़ान साहब, कहाँ पे लेके गए हैं, कोई पता चला अभी तक सदर कहाँ पे होंगे? अच्छा, ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चंद घंटों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें मुकम्मल तफसीलात अमेरिका की जानिब से बताई जाएंगी। अभी तक अमेरिका के सदर ने यह बताया कि नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया, वेनेजुएला से निकाल लिया है निकोलस मादुरो को, उनकी अहलिया को वेनेजुएला से निकाल लिया। अब वेनेजुएला के जो अपोजिशन जो जमातें हैं उनकी जानिब से तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जो वेनेजुएला की इस वक्त सरबराह हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानिब से बयान सामने आया। काफ़ी एग्रेसिव बयान था और उन्होंने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें ये बताओ कि हमारे सदर की हालत कैसी है और जो फर्स्ट लेडी हैं वेनेजुएला की, उनकी हालत कैसी है। इट मीन्स कि वेनेजुएला ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ, अमेरिका जो है वो बड़ी आसानी से वेनेजुएला के सरबराह और उनकी अहलिया को लेकर यहाँ से चला गया है। उनकी हालत पूछी जा रही है जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से, और अमेरिका की जानिब से मार्को रूबियो ने कंफर्म किया कि जी वेनेजुएला के सरबराह को हम ले आए हैं वेनेजुएला से और यहाँ पर वो ट्रायल का सामना करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर ड्रग डीलर्स वगैरह और उनकी सरबराही के इल्ज़ामात अमेरिका ने खुद साख्ता लगा रखे थे, जिसको लेकर अमेरिका की जानिब से ये कोई 2-3 महीनों से ऑपरेशन भी किया जा रहा था। और फिर बोट्स को टारगेट किया गया, फिर ऑयल टैंकर्स वगैरह को टारगेट किया गया, और फिर कराकस जो वेनेजुएला का दारुल हुकूमत है, यहाँ पर अमेरिका ने बड़ी शदीद बमबारी की है। और मैं आपको बता दूं कि यूं कह लें कि हिल भी नहीं सका ना वेनेजुएला, क्योंकि जो बमबारी की गई है अमेरिका की जानिब से, वो F-16 की बेस को अमेरिका ने टारगेट किया, कुछ ऑयल फैसिलिटीज़ को अमेरिका ने टारगेट किया, कुछ एयरपोर्ट्स को अमेरिका ने टारगेट किया, फिर ये जो सदर की रिहाइश गाह थी इसको अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया, और कुछ पोर्ट्स को भी अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया। तो ये इतनी शदीद बमबारी थी कि यूं कह लें कि 1.5 से 2 घंटा मुसलसल ये बमबारी होती रही, और इस दौरान निकोलस मादुरो को निकालकर कोई मुज़ाहमत सामने आई वेनेजुएला की जानिब से, वेनेजुएला की फोर्सेस के हवाले से? अच्छा, वेनेजुएला, मैंने आपको बताया कि हिल भी नहीं सका, वेनेजुएला की जानिब से कोई मुज़ाहमत सामने नहीं आई। उसकी वजह ये है कि F-16 की बेस को टारगेट कर दिया गया, हेलीकॉप्टर्स जहाँ पर खड़े हुए थे उसको टारगेट कर दिया गया, और जो दारुल हुकूमत है उसके अंदर जो की पॉइंट्स थे, जो की प्लेसेस थी, उनको अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया। 1.5 से 2 घंटों के दौरान अमेरिका ने पूरा ऑपरेशन जो है वो लपेट कर कंक्लूड भी कर लिया और सदर को भी लेकर अमेरिका चला गया। तो वेनेजुएला की जानिब से रेजिस्टेंस का तो जब आपका सरबराही उठा के ले गया तो फिर आपको टाइम नहीं मिलता।
आप तो वहां पर इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि अब इस सिचुएशन में वेनेजुएला की क्या तैयारी नहीं थी, क्योंकि इतने अरसे से टेंशन थी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, तो तैयारी तो होनी चाहिए थी अपने दिफा के लिए। अब उनका सदर ही उठा के ले गए इतनी आसानी से। वेनेजुएला और अमेरिका का जाहिर है कि कोई कंपैरिजन भी नहीं बनता। अब वेनेजुएला अपने इत्तेहादियों पर और अपने इत्तेहादियों के इंटेलिजेंस पर डिपेंड कर रहा था। तो इत्तेहादी कहाँ है? इत्तेहादियों का इंटेलिजेंस फेलियर मैं आपको बताऊंगा कि रशिया की जानिब से, ईरान की जानिब से, चाइना ने तो मजम्मत भी नहीं की, रशिया ने मजम्मत की है। और रशिया ने अपने मजम्मती बयान, जब मैं इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का मजम्मती बयान पढ़ रहा था ना, तो मुझे हंसी आ रही थी। अब रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान की जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका आगे ना बढ़ना। अब आगे बचा क्या है भाई, वो सदर उठा के ले गए हैं तो आगे नहीं बढ़ना। रजीम चेंज कर दिया अमेरिका ने। और आप जो है वो जब से ये अमेरिका छोटी कश्तियों को टारगेट करने लगा था, तब से रशिया की जानिब से यही बयान सामने आ रहा था कि आगे ना बढ़ना। फिर अमेरिका जो है वो ऑयल टैंकर्स पर आ गया, रशिया ने कहा आगे ना बढ़ना। फिर अमेरिका के मार्को रूबियो ने, मैंने आपको बताया था कि मार्को रूबियो ने कहा था कि कौन है रशिया, जो मर्जी कहता रहे रशिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज अमेरिका ने प्रैक्टिकली ये बताया है कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा एक वाज़ेह जवाब भी दिया है इत्तेहादियों को। ये देखें, रशिया और चाइना जो इस दुनिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की बातें कर रहे हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकली, क्योंकि ये कोई 2 घंटों का, 2 दिन का ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये तो 2 महीनों से ज़्यादा हो गया। आपके पास बहुत वक्त था। अगर आप मजम्मती बयानात जारी करने से या फिर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास बुलाने से आगे बढ़ते, तो फिर ये ना होता जो आज वेनेजुएला के अंदर हुआ। लेकिन वही यूक्रेन जंग की मसरूफियत, यूक्रेन जंग बंदी को लेकर मुज़ाकरात की वजह से ना सिर्फ ये वेनेजुएला बल्कि ईरान के अंदर जो 12 रोज़ की जंग हुई, तो उस दौरान भी रशिया का या चाइना का उस तरह का रद्द अमल नहीं आया जिस तरह का एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो रशिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। कुछ तो ऐसे व्लॉगर्स भी हैं जो तैयारे भी पहुंचा देते हैं और अब भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का ठंडा, मैं तो कहूँगा कि इतना ठंडा रद्द अमल कि आप जब मादुरो को वो ले गया तो आप कह रहे हैं कि आगे ना बढ़ना। आगे बचा क्या है वेनेजुएला के अंदर? सदर और फर्स्ट लेडी को भी लेके गए, सदर और फर्स्ट लेडी को ले गए। और अब रजीम चेंज किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना डोनाल्ड ट्रंप की, ये बड़ी इम्पोर्टेंट होगी कि आप यूं कह लें कि जो एनालिस्ट्स बातें कर रहे थे, इंटरनेशनल लॉ, आज कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं रहा। अमेरिका की बदमाशी उसने प्रूव करके दिखा दिया। ये दुनिया यूनिपोलर है। आज अमेरिका ने फिर से बता दिया कि इस दुनिया की एक ही ताकत है और वो अमेरिका है। और वो जिस मुल्क में जब चाहे वो रजीम चेंज भी कर सकता है। अगर उसे कोई पसंद ना हो तो वो इस तरह से उसे उठाकर ले जा सकता है और जाकर अपनी अदालतों के सामने खड़ा कर देगा। और इल्ज़ाम ये आयद किया कि जी ये ड्रग माफिया है जो निकोलस मादुरो है। हालांकि जो आप गिरदो नवा में अगर कंट्रीज़ को देखें ना, कोलंबिया को देखें, मैक्सिको को देखें, तो मैंने आपको बताया था कि वो हैं ड्रग्स को लेकर असल ड्रग माफिया जो गढ़ हैं, वो कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर अमेरिका जो है वो ऑयल चाहता है, रजीम चेंज चाहता है ताकि पुराने वाला वेनेजुएला जो है वो अमेरिका को मिल जाए। और अमेरिका जो ड्रिल बेबी ड्रिल की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाती हैं ना, तो वो प्रैक्टिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस हद तक पहुँच गया कि इसने रजीम चेंज यूँ कह लें कि वेनेजुएला के अंदर कर दिया। अब जो ट्रायल की बातें की जा रही हैं मार्को रूबियो की जानिब से, अब रशिया और चाइना का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, इट्स टू लेट नाउ। अब जो है, हम पहले भी बात कर रहे थे कि शायद ये हमले का कोई मज़ामत अब दिखाई देगी। अब क्या फैसला लिया जाएगा वेनेजुएला की जानिब से, या फिर वो भी डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं? वेनेजुएला के जो वजीरे दिफा है ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी फौजों को अलर्ट पर कर दिया है। और फौजें तो उनकी पहले ही अलर्ट थी। अब क्यों अलर्ट किया कि भाई अमेरिका जो है वो ज़मीनी ऑपरेशन ना करे, तो उसको रोकने की हमारी जानिब से कोशिश की जाएगी। अमेरिका ने जो करना था वो तो करके चला गया। अमेरिका जो है वो चला गया। लेकिन इस दौरान जो रेजिस्टेंस है वो वेनेजुएला की जानिब से इसलिए सामने नहीं आई, यार ईरान के ऊपर इससे बड़ा हमला था जो इसराइल और अमेरिका की जानिब से किया गया ना, वो इससे बड़ा हमला था जो वेनेजुएला के ऊपर इन्होंने हमला किया। तो उसके बाद भी ईरान की रिटेलिएशन सामने आई थी, ईरान के मिसाइल हमले सामने आए थे। ईरान चंद मिनट्स के बाद ईरान जो है वो
इंटैक्ट हो गया था, खुद को संभाल लिया और रिटेलिएट किया। लेकिन वेनेजुएला के अंदर एज कंपेयर टू ईरान, वेनेजुएला जो है वो इतना पावरफुल भी नहीं है। वेनेजुएला की तैयारी एटलीस्ट ईरान जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई 1-2 दिन या 1-2 घंटे की बात नहीं है, बल्कि उसी तरह से वेनेजुएला के ऊपर टेंशन्स, बल्कि ईरान के ऊपर तो बड़ा सरप्राइज्ड अटैक किया गया था ना इसराइल और अमेरिका की जानिब से, जबकि मुज़ाकरात की मेज़ जो है वो लगी हुई थी। यहाँ तो मुज़ाकरात की मेज़ भी नहीं थी, टेंशन्स थी। तो आपको तो ईरान से ज़्यादा अटेंटिव होना चाहिए था, प्रिपेयर होना चाहिए था। लेकिन वेनेजुएला एज कम्पेयर टू ईरान, यूं कह ले कि वेनेजुएला की पावर नहीं है, वेनेजुएला के पास उस तरह के मिसाइल नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता कि वेनेजुएला जो है वो इत्तेहादियों के इंतजार में बैठा रहा कि ऐसा कुछ होता है तो इत्तेहादी आएंगे और इत्तेहादी जो है वो उसको बचाएंगे, तो ये इंतजार या इत्तेहादियों पर जो भरोसा है वो मरवा गया? वेनेजुएला के सरबराह ने न्यू ईयर के मौके पर जो अपना वीडियो पैगाम जारी किया ना, तो वेनेजुएला के सरबराह ने ये अमन की बात की और ये भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप से इनकी इस टेंशन के दौरान 2-3 मरतबा इनकी डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर भी बात हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप, इसे ये लग रहा था वेनेजुएला के सरबराह को कि शायद ये मामला बातचीत के टेबल पर आ जाएगा, मैं जितना अपने आप को चिल पोर्ट्रे करूंगा और अमेरिका का प्रेशर नहीं लूंगा तो उतना बेहतर होगा। लेकिन अमेरिका एक तरफ से, ये इसका पुराना हथियार है कि एक तरफ से बातचीत करता है और दूसरी तरफ से ये हमला प्लान करता है। तो अमेरिका के सदर मादुरो से राबते में भी थे और यहाँ से हमला भी प्लान किया जा रहा था। हालांकि रशिया की जानिब से अभी गुज़िश्ता रोज अमेरिका को कहा गया था कि भाई ये ऑयल टैंकर्स तक ना आओ और मामला जो है वो बातचीत से निपटा दो। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो बेलारूस के सरबराह हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने कहा था कि आ जा, मेरे मुल्क के दरवाजे खुले हैं, इससे पहले कि अमेरिका तुझे ले जाए तो मेरे मुल्क में आकर पनाह ले ले, मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। लेकिन जो लुकाशेंको हैं उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि मादुरो जो है वो आखिरी दम तक लड़ने वाला लीडर है, तो ये भागेगा नहीं अपने मुल्क से। और ये देख तो लिया, लेकिन दम जो है वो इतना नजर नहीं आया ना वेनेजुएला के अंदर। और वेनेजुएला के इत्तेहादियों को लेकर जो रशिया और चाइना है, मैंने आपको बताया था कि 2018 में जब इसी तरह की सिचुएशन बनी थी ना वेनेजुएला के अतराफ, और यही था डोनाल्ड ट्रंप था और ये इसी तरह का प्रेशर बढ़ा रहा था। यानी कि अपनी पिछली टर्म के दौरान भी यही मंसूबा था डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन वो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सका डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि रशिया उस वक्त बड़ा एक्टिव था, बड़ा तेजी के साथ रिएक्ट किया था रशिया ने और अपने बम्बार तैयारे भेज दिए थे, अपने बैटलशिप्स भेज दिए थे। लेकिन इस मरतबा वही यूक्रेन जंग की मसरूफियत इतनी लंबी जंग चली गई कि मैं गुज़िश्ता रोज़ डेटा पढ़ रहा था, खैर है तो वो यूक्रेन का डेटा। यूक्रेन ने कहा कि 1.2 मिलियन जो फौजी हैं रशिया के, 1.2 मिलियन सर, 12 लाख या मारा गया है या जख्मी हुआ है इस जंग के दौरान। चले, ये यूक्रेन का डेटा है, मैंने आपको बताया। यूक्रेन जो एग्जैजरेट करके बता रहा होगा, इसको आधा कर ले, इसको 6 लाख कर ले, फिर भी बहुत बड़ा डेटा है। और बहुत बड़े बड़े हमले यूक्रेन के, रशिया की रिहाइशगाह को भी यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया गुज़िश्ता दिनों। तो रशिया को टाइम नहीं मिल रहा यूक्रेन जंग से, ईरान को इग्नोर कर दिया, शाम के अंदर तब्दीली हो गई, आर्मीनिया और अजरबैजान टूट गए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गए। और अब वेनेजुएला के अंदर ये इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा ऑपरेशन अमेरिका की जानिब से किया गया, ना कोई इंटेलिजेंस ना कोई रेजिस्टेंस वेनेजुएला की जानिब से या उसके इत्तेहादियों की जानिब से सामने आई। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान करेगा। अब पूरी दुनिया की जानिब से, आलमी इदारों की जानिब से मजम्मती बयानात तो सामने आ रहे हैं। किधर इंटरनेशनल लॉ, ये जो अमेरिका की जानिब से हरकत की गई है, ये आप किसी मुल्क के सदर को ऐसे उठा के लेके जाएं, उसकी रिहाइशगाह से उठा कर ले गए हैं भाई आप। यानी कि बिल्कुल ठीक कहा कोलंबिया के सरबराह ने, क्या अगवा करके ले के गए हैं आप, आपने रजीम चेंज कर दिया जोर ज़बरदस्ती से एक मुल्क के अंदर। तो बहुत बड़ा मजाक है इंटरनेशनल कवानीन के साथ, ये बहुत बड़ा मजाक हुआ है वेनेजुएला के साथ। अपोजिशन जो है, अपोजिशन जमातें वेनेजुएला की, वो जो मारिया कोरिना मचाडो वगैरह है ना, बिल्कुल खामोश हैं इस हरकत पर, अमेरिका की इस हरकत पर। चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो,
पूरी दुनिया बोल रही है भाई। ना वो अपने मुल्क के हवाले से भी नहीं बात वो कर अपने रहे। मुल्क के हवाले से कि हमारे मुल्क के ऊपर हमला हुआ वो नहीं बोल रहे, और वो शायद वो इसी रिजीम चेंज का फायदा उठा रहे होंगे। वो उनको लाकर इसने वेनेजुएला के सरबराह बनाना है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अगर वो ऑपोजिशन मारिया कोरिना मचाडो वगैरह आकर बैठेंगे वेनेजुएला के इक़्तिदार पर, तो फिर वही माजी का वेनेजुएला ऑयल निकलेगा वेनेजुएला की ज़मीन से और जाएगा अमेरिका में, और अमेरिका जो है वो मौजें करेगा। वेनेजुएला के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। तो ये मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप का है, और डोनाल्ड ट्रंप इस मंसूबे को बहुत आसानी के साथ इम्प्लीमेंट करता हुआ भी नजर आ रहा है, बड़ी जोर जबरदस्ती के साथ। हालांकि कितना आसानी से उठा के ले गए इसे, और ज्यादा क्या दुनिया आसानी के अंदर उनके लिए चाइना होगी। और रशिया जैसे जायंट्स बैठे हुए हैं जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बातें करते हैं, जो इंटरनेशनल कवानीन की बातें करते हैं। तो इंटरनेशनल कवानीन अमेरिका जैसे बदमाशों से किसी ने इम्प्लीमेंट भी तो करवाने हैं ना, डंडे से। और वो डंडा चाइना से ज़्यादा या रशिया से ज़्यादा जो डंडा है वो किसी के पास इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। तो इनकी जानिब से इतना ठंडा रद्द अमल जो सामने आया, तो उसकी वजह से आज फिर वही बातें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर की जा रही हैं कि जी अमेरिका इस दुनिया के ऊपर बिला शिरकत गैर हुकूमत करता है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं व्यूअर्स। हमने वेनेजुएला की मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो आपके साथ रखी। डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके हवाले से भी अपडेट्स आपके साथ रखते रहेंगे। इसके अलावा मज़ीद अपडेट्स जो हैं उसको देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी जो राय है उसको कमेंट्स के ज़रिए भी हमें ज़रूर हमारे तक पहुँचाया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह ने के बान।